जब विपत्ति आती है तभी ठाकुर जी का स्मरण करता है। भगवान इतने दिन से समझा रहे थे इन यदुवंशियों को, तुम्हारे पास रूप है, यौवन है, संपत्ति है, लेकिन इन सब को होने के बाद भी मैं तुम्हारे कुल का हूं, भगवान हूं। ये सब होने के बाद भी संतों का अपमान कभी मत करना। यदि संतों का अपमान करोगे तो भगवान होके भी मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगा। महाराज कहां तक गए? एक कथा आती है, जब भगवान रघुनंदन श्री राम अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ को प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या में जितने लोग हैं सबके लिए विमान आया। भगवान अपने विमान पर बैठ गए, एक एक व्यक्ति अपने अपने विमान पर बैठता जा रहा था। तो अंत में हनुमान जी से राम जी ने कहा कि भाई अयोध्या एक बार देख के आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया। हनुमान जी भ्रमण करते हुए आए और बेचारे एक रोते बिलखते एक आदमी को लेकर के आए। बोले महाराज जी प्रभु ये रह गया। राम जी बोले कौन है भैया ये? बोले ये वही है जिसने सीता जी पर संदेह किया था। श्री किशोरी जी पर संदेह करने वाला वही धोबी है। ये सबके लिए विमान आया लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया। भगवान कहने लगे तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले क्या करूं प्रभु, सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान बोले एक काम करो, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं। सबके विमान वैकुंठ में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने वैकुंठ से कहा भाई तुमने द्वार बंद क्यों किए? बोले आपके सिंहासन के नीचे कोई अनधिकारी छुपा बैठा है, पहले इसको निकालो, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। निकल करके बाहर आया, रोने लगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले वैकुंठ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग चले जाओ। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। माफ कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला, सीता जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो स्वर्ग में स्थान नहीं है उसके लिए। रघुनाथ जी बोले स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी मना कर दिया, बोले यहां नहीं आएगा ये। शिवलोक कैलाश में भेजा, बोले कैलाश चले जाओ। रघुनाथ जी ने भगवान शिव से कहा तुम आप भूतों को आश्रय देते हो, ये मानव है, इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, आप तो स्वीकार कर लो। शंकर जी कहने लगे मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो शिवलोक में भी स्थान नहीं, मना कर दिया। सब स्थानों से मना हो गई तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम कहने लगे देखो तुम घबराओ मत, हम यमराज को बोल देंगे तुमको कोई यातना नहीं मिलेगी, लेकिन नरक में रहने को तो मिलेगा, चले जाओ। यमलोक जैसे ही जाने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए। पापियों को स्थान मिलता है नरक में, लेकिन गुरु अवहेलना करने वाला, आचार्य की अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं है प्रभु। तो सावधान हो जाइए। गुरु अपमान, गुरु अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, संतों की अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। भगवान उसका कल्याण कैसे कर देंगे? आज समस्त यदुवंश बैठा है और सब केवल भगवान को देख रहे हैं, चिंता हो रही है सबको कि प्रभु बचाओ हमको। भगवान कहते हैं जब समझा रहा था तब तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? अब आज जब सब बिगड़ गया है, हम शापित हो गए हैं, तो मुझसे कह रहे हो कि हमको बचाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु,
एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कथा में। भगवान समस्त यदुवंशियों के मध्य में बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या करूं, आज मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कोई रो रहा है, कोई विलक रहा है, कोई हाथ जोड़ के पड़ा है, कोई पस्त पड़ा है, सब चरणों में पड़े हैं। ठाकुर जी आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, हमको इस श्राप से बचा लीजिए। भगवान तभी कहते हैं एक उपाय है यदि करो तो। बोले क्या? बोले हमारी द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में है, समुद्र पार करके जब जाएंगे तो वहां प्रभाषित क्षेत्र है। प्रभाषित क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का वो मंदिर है जो श्रापों को दूर करते हैं। यदुवंशी कहने लगे श्रापों को दूर करने वाले शंकर जी, मतलब कैसे? बोले कि एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया चंद्रमा के ससुर जी ने। दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 पुत्रियों का ब्याह किया चंद्रमा के साथ। ये नक्षत्र सुने होंगे ना, ये दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां, उनका ब्याह हुआ चंद्रमा के साथ। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र। तो बाकी की कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि हमारे पति जो चंद्रमा है जिनसे आपने हमारा ब्याह किया, वो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम केवल एक बेटी से प्रेम करते हो, बाकियों को कष्ट देते हो। मैं श्राप देता हूं तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, तुम अपने रूप से क्षीण हो जाओ। चंद्रमा कहने लगे मुझे ये श्राप मिला, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि कष्ट आपकी बेटियों को ही होगा। मैं जिस दिन अदृश्य हो जाऊंगा उस दिन आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी, और एक नहीं सारी बेटियां विधवा होंगी। दक्ष बोले मैंने ये तो सोचा ही नहीं, अब क्या करें? तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कहा कि तुम समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में शंकर जी की अर्चना करो, शंकर जी की प्रार्थना करो, ब्राह्मणों को खूब दान देना। वहां शंकर जी यदि तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारा श्राप वरदान में परिणत हो सकता है। तब चंद्रमा ने आकर के भगवान शिव का यजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब सोमेश्वर महादेव सोमनाथ भगवान ने उसको आशीष दिया कि 15 दिन तक तो ससुर जी का श्राप लगेगा तुमको, तुम हर दिन छोटे होते चले जाओगे, एक दिन अदृश्य हो जाओगे, लेकिन जिस दिन अदृश्य होगे उसके अगले दिन मेरा वरदान तुमको मिलेगा, तुम फिर से अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा को तुम अपने पूर्ण आकार में आ जाओगे। तो 15 दिन तुम रहोगे वरदान में और 15 दिन रहोगे श्राप में। जाओ। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को, भैया यही उपाय है। और क्या कह रहे हैं? तेषु दानानि पार्थेषु श्रद्धयो त्वामहन्ति वै ब्रजीनानि तरिष्यामो दानैनो विर्वाणम्। दान की महिमा बताई। हम लोग जाएंगे वहां शंकर जी का यजन करेंगे और ब्राह्मणों को खूब सारा दान देंगे। बोले दान करने से क्या होता है? बोले ब्राह्मणों को दान करने से, बोले जिस प्रकार बीच नदी में फंस जाए कोई, बीच नदी के भंवर में यदि फंस जाए, उस समय लकड़ी का कोई भाग मिल जाए या नाव मिल जाए तो उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो उस समय ब्राह्मण ही नौका का काम करते हैं। ये ब्राह्मण ही नौका के समान है।
जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। जब मेरे जीवन की पहली कथा हुई 2015 में, उस समय किसी कारणवश, मैं केवल 18 वर्ष का था, कारणवश 18 वर्ष का नहीं था, एक रोग हुआ था मुझे, और उसकी वजह से मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। 15 दिन एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने पुत्र से कथा मत करवाइएगा। पिताजी ने क्योंकि कहा कि भाई 15 दिन बाद कथा, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा महाराज जी 9 महीने की दवाइयां चलेंगी, उससे पहले यदि आपने अपने पुत्र को कथा करवाई और व्यासपीठ पे इनको बिठाया। अच्छा, व्यास बन के कथा करना साधारण बात नहीं होती महाराज, लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है एक व्यास के ऊपर। और चलो यहाँ तो एक पारिवारिक जैसी कथा है ऋषिकेश, यहाँ पे कोई लोग ज्यादा फूल चट्टी आ भी नहीं सकते, इतना प्रचार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो एक पारिवारिक कथा है, तो यहाँ तो लोग सीमित बैठे हैं। जो कथाएं होती हैं बाहर तो हजारों लोग बैठते हैं। उन हजारों लोगों का कंसंट्रेशन बना के रखना, विषय से बिल्कुल भी उतरना नहीं, विषय लेकर के कथा करना, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं दिमाग पे। हर कथा में हर बार कुछ नवीन कहना, हर भाव को नए तरीके से समझाना, खूब अध्ययन स्वाध्याय करना, सब कुछ होता है। फिर भजन भी पुराने हो जाते हैं, हर 2-3 कथा में नए नए भजन भी लाने पड़ते हैं, लोगों को उससे आनंद आता है। तो ये सब प्रेशर होता है। बोले कि आप इतना प्रेशर इनके दिमाग पे देंगे तो इनका जीवन फिर खतरे में आ जाएगा, तो आप कथा मत करवाना इनसे। तो द्वारिका कथा के लिए ये हो चुका था कि भाई अब क्या करें, इतने लोगों को आमंत्रित किया, यश भैया भी आए थे, माता जी भी आई थी कथा में। तो उस कथा के 15 दिन पूर्व ये निश्चित हो गया था कि इंद्रेश जी केवल वहां 10 मिनट बोला करेंगे मंच पे, और फिर कथा पूरी ठाकुर जी किया करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो फिर सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। दुनिया भर के संतों आमंत्रित हो रहे थे, 5000 के लगभग वहां लोग पहुंचे थे। तो फिर अंत में यही हुआ कि भाई ठीक है, इंद्रेश जी 10-15 मिनट बोल लिया करेंगे, फिर ये चले जाएंगे, आराम करेंगे, ठाकुर जी पूरी कथा करेंगे। लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने पिताजी महाराज से निवेदन किया कि आप एक बार संतों के मध्य में अपनी बात रखो, क्योंकि मेरी कथा की जो तिथि थी ये सब संतों ने ही निकाली थी, वो विशेष रूप से रमन रीति वाले महाराज जी ने निकाली थी। तो जब उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा तो सब ने कहा, बोले ठाकुर जी हम आपको एक बात कहें, वैसे तो आपको बताना कोई जरूरी नहीं, आप भागवत के वक्ता हैं, आप भागवत जीते हैं, आपको सब पता है ब्राह्मणों की महिमा कितनी है भागवत में। आप केवल एक कार्य कीजिए। बोले क्या? लाला की कथा में अभी 15 दिन है। बोले हाँ 15 दिन है। तो 1 सप्ताह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का अपने घर पे करिए, उसमें कथा मत करिए, केवल 108 ब्राह्मणों को अपने घर के हॉल में बिठा करके भागवत का पाठ करवाइए। 108 ब्राह्मण बैठ करके आपके पुत्र का नाम लेकर के, उसके नाम का संकल्प लेकर के जब भागवत जी का पाठ करेंगे, आप देखिएगा आपके पुत्र को आज क्या आगामी कितने वर्षों तक कोई रोग आदि व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। पहले दिन में तिलक करने के लिए गया तो 4 ब्राह्मणों को तिलक करने के बाद ही बेहोशी आने लगी, ऐसी स्थिति हुई, और 108 ब्राह्मण बैठे थे। धीरे 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 करके करते सबको प्रणाम किया और सबसे प्रार्थना की कि भागवत जी की सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया है कि मैं भागवत की सेवा कर सकूं, इस योग्य बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी ब्राह्मण मुझे दीजिए। आप विश्वास मानेंगे 7वें दिन जब पाठ पूरा हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की गई, 108 ब्राह्मणों ने दोनों भुजाओं से जब आशीष दिया, आज 6 वर्ष हो गए कथा करते हुए,
कोई आदि व्याधि किसी प्रकार, छोटे मोटे रोग तो आते रहते हैं, लेकिन सर्व सुख है, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भयंकर विपत्ति जीवन में आती है, उस समय ब्राह्मण नौका का रूप धारण करके आता है, उस नौका में चढ़ जाओ, विपत्ति दूर हो जाएगी। तेषु दानेषु पात्रेषु, दान का पात्र कौन है? बोले पात्र को दान करो। पात्र कौन है? केवल ब्राह्मण पात्र है। श्रद्धयो, कैसे दान करो? बोले श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, गीता में भगवान कहते हैं यदि आपने किसी को दक्षिणा दी, 100 रुपया भी दे रहे हो, अरे 100 की जो छोड़ो, 10 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना, वो भी अश्रद्धा से दे रहे हो, तो 10 रुपया भी लगेगा नहीं। और श्रद्धा से 1 रुपया भी दान किया जाए तो वो भी कोटि करोड़ों के समान है। तेषु दानानि पात्रेषु, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भगवान कह रहे हैं सब यदुवंशियों से। और कैसे करेंगे? बोले बहुत श्रद्धा से करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे। ब्रजीनानि तम तरिष्यामो दानैनो भिर्मार्णवम्। हो सकता है कि हम इस भवाटवी से बच जाएं, जो श्राप हमको लगा है हम इससे मुक्त हो जाएं। सारे यदुवंशी खुश हो गए, बोले हाँ आपने बहुत बढ़िया उचित बताया। अरे महाराज अब जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलते हैं, सौराष्ट्र चलेंगे, शंकर जी की अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, हमारा श्राप दूर होना चाहिए बस। भगवान बोले चलो अब सब लोग जाओ अपने अपने घर, तैयारियां करो जाकर के। सारे यदुवंशी चले गए, लेकिन एक कोने में बैठा उद्धव और घूर रहा है भगवान को। यहां पर शब्द क्या लिखा है? नित्यम कृष्ण मनुव्रत। ध्रुव जी की स्थिति कैसी है? बोले ध्रुव जी कोने में बैठते हैं और बिना पलक झपकाए हुए कन्हैया को देखते रहते हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे चल रहे हैं, ठाकुर जी के होठ कैसे घूम रहे हैं, ठाकुर जी की मुखाकृति क्या कह रही है, हाथ कैसे उठ रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, उठ कैसे रहे, बैठ कैसे रहे, लेटे कैसे, एक एक छवि का दर्शन करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, जब आप किसी को निरंतर इस प्रकार देखते रहते हो तो उसकी स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। उसको कब क्रोध आ रहा है, वो कब प्रेम से बात करेगा, कब शांत मुद्रा में है, कब प्रसन्न मुद्रा में, आपको पता चल जाता है। जैसे कई बार बेटा कोई गलती कर दे और पिता के पास जा रहा हो और मां को पता हो कि पिता का मूड ठीक नहीं, वो पहले ही बेटा को रोकते, अभी मत जा, उनसे बात मत कर। बोले क्यों? अभी मूड ठीक नहीं लग रहा उनका मुझे, कल जब सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तब बात करियो। क्योंकि उसको पत्नी को पता है कि मेरे पति का मूड कब ठीक होता है। जैसे हम बालक हैं, हम जब स्कूल नहीं जाना होता था तो मम्मी को कैसे मनाऊं? तो मम्मी भोजन करने के बाद में रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने के बाद और सोने से पहले के बीच का जो समय है, इसमें हमारी माताजी होती थी आलस में, और उस समय उनसे जो कह दो वो सबकी हाँ बोल देती थी। उस समय जाते थे, मम्मी हाँ कल स्कूल नहीं जाना, तो कहती 2-3 बार, क्यों नहीं जाना? पड़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, फिर तांगा चलाना पड़ेगा, टेम्पू चलाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो अच्छा ठीक है ना परसों चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? अरे वो इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, फिर मैम मेरे को मारेगी। अब आपके बेटे को कोई मारे अच्छा लगता है आपको? ऐसे करके थोड़ी चुपड़ी हुई बातें करते तो फिर माँ बोलती अच्छा ठीक है परसों जाएगा ना? बोले हाँ जाऊंगा। कल की छुट्टी कर लूं? बोले कर ले।
हो जाती छुट्टी। तो व्यक्ति का जब बहुत आप अनुसरण करते हैं, बार बार उसके मुखाकृति को देखते हैं, उसके नैन नक्शों को देखते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लग जाता है कि ये कहां तक कहें, कोई झूठ बोलता है ना, और उसका आप बार बार दर्शन करते रहते हो और वो झूठ बोल रहा है, तो उसका झूठ भी समझ आ जाता है। आप तब तो कुछ नहीं कहते, बोले देखो झूठ बोल रहा है सबके आगे, आपको अंदर से पता होता है कि जरूर कोई बात है। अब ट्विस्ट क्या है इस कथा में, सुनो। उद्धव जी महाराज उठ के नहीं गए, सारे यदुवंशी चले गए, भगवान बैठे। भगवान बोले उद्धव तुम क्यों नहीं गए? कितनी शोक की बात है ना, हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो बताना ही पड़ेगा कोई ना कोई उपाय। उद्धव जी महाराज उठ करके जाते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले कि आपको ब्रजवासियों ने चोर कहा, लेकिन उनको झूठा भी कहना चाहिए था। आपसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई। मजाक में कह रहे हैं, विनोद में कह रहे हैं। भगवान बोले ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पत्थर की नारी, उसको श्राप लगा वो पत्थर बन जाए। केवल आपकी चरण के रज के कण उस पर पड़ गए, तुरंत सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। जो क्षमता आपके चरण की रज के कण में है, वो क्षमता इतनी है कि किसी के श्राप को वो दूर कर सकती है। और यहां पे आप पूरी रामायण बांच रहे थे 1 घंटे से, वहां जाएंगे सौराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उससे हमारा श्राप दूर होगा। आप यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दो ना तो सबके श्राप दूर हो जाएं, और यहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं सुना रहे हो। और रही बात, तुम मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जितने भी श्राप हैं, जितने भी सूतक पातक, ये सब कुछ हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई स्थानों पर लगते हैं, लेकिन द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया, यहां पे कोई श्राप नहीं लगता किसी को। भगवान तुरंत गए, उद्धव का मुंह बंद करके बोले चुप, बोल मत। ये गूढ़ रहस्य तुझको कैसे पता? ये तुमको कहां से पता चला कि यहां द्वारिका में श्राप नहीं लगता किसी को? तब यहां कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं उद्धव की मनस्थिति का, नित्यम कृष्ण मनुव्रतम। वो नित्य कृष्ण को देखते रहते हैं, देखने मात्र से उनके हृदय की भावना उनको पता है। उद्धव जी जानते हैं, बोले श्राप लगा नहीं है यदुवंशियों को, आप समुद्र पार करके सौराष्ट्र में ले जाओगे, वहां जैसे ही ये लोग उतरेंगे नाव से, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है, वहां उतरते ही इनको श्राप लग जाएगा। मैं सब जानता हूं। आप इनको श्राप लगवाने ले जा रहे हो, श्राप दूर करवाने नहीं ले जा रहे हो। इसके पीछे भी कारण है कि द्वारिका में श्राप सूतक पातक क्यों नहीं लगते। द्वारिका छोटी मोटी नहीं है। द्वारिका जो समुद्र में डूबी थी, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में द्वारिका कितनी बड़ी है उसका कैसे पता बताया गया? बोले द्वारिका में यदुवंशियों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है। ऐसे द्वारिका में 50 करोड़ अध्यापक हैं, तो सोचो बालक कितने होंगे। यदुवंश छोटा नहीं था, बहुत बृहद था, विशाल था। द्वारिका में नित्य ही कोई ना कोई शोक मनता रहता था। अच्छा, एक ही खानदान होता है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे दादा के सबसे छोटे भाई, उनके घर में भी कोई यदि सूतक पातक होता तो हमको भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दादा का परिवार तो एक ही था।
आज भगवान रुक्मणी जी को कहते आज कोई बढ़िया पकवान बना, बोले आज पकवान नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले हमारे यदुवंश में वो वाले भैया है ना, उनके घर में कोई माता जी पधार गई। भगवान बोले रोज हमारे घर में कोई ना कोई, कभी किसी के बालक हो जाता है तो सूतक वो हो जाते हैं सोबर, कभी कोई वृद्ध माता जी पधार जाते सूतक हो जाते, कोई उत्सव मन ही नहीं पाता। रुक्मणी जी बोली मेरी क्या गलती, आपका यदुवंश है ही इतना बड़ा। तो भगवान ने फिर ये नियम बना दिया, बोले ब्रह्मा जी ये सूतक पातक श्राप महामारी आदि आदि जो ये आपने अपने बनाई हुए स्थानों के लिए जितने भी दोष बनाए हैं ये आपके स्थान पर रहेंगे। ये भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है, यहां पर कोई प्रवेश ना करे। तो द्वारिका में बालक का जन्म हो चाहे किसी का मृत्यु हो, वहां सूतक पातक नहीं होते थे। अब होते हैं, अब वाली तो ब्रह्मा की है। पहले जो द्वारिका थी जो विश्वकर्मा ने बनाई थी वहां नहीं था ये नियम। तो जहां पर कोई दोष नहीं है तो वहां पर श्राप कैसे आ सकता है? यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं, भगवान ने जबरदस्ती श्राप उनको लगवाया सौराष्ट्र ले जाके। और एक बात बताएं, सबको श्राप लगा, केवल उद्धव को नहीं लगा, क्योंकि भगवान उद्धव को लेके ही नहीं गए। भगवान उद्धव से कहने लगे उद्धव मैं सबको लेकर के जाऊंगा लेकिन तुम यहीं रहोगे। उद्धव कहने लगे बोले प्रभु इस प्रकार मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकता, एक क्षण भी आपके बगैर रहना मेरे लिए दुष्कर है, और आप ऐसे में मुझे कह रहे हैं कि तू यहीं पर रहे। नाहं तवांग्रि कमलम प्रतहन्यदीश्वरम, नाहं तवांग्रि कमलम क्षणार्धपि केशवम। मैं एक क्षण भी आपके चरण कमलों के बिना नहीं रह सकता कन्हैया। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, आपके बगैर एक क्षण भी नहीं रहेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की